आईपीएल 2021 का दूसरा डबल हेडर डे और आज के दिन पहला मुकाबला होने जा रहा है पंजाब और हैदराबाद के बीच चेन्नई में। कमाल का मुकाबला ये। हैदराबाद अब तक एक भी मैच नहीं जीता है, पंजाब अब तक 3 में से केवल 1 मैच जीता है। और कौन यहाँ पर वो 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स बटोरेगा ये देखने में मजा आएगा। लेकिन इस मुकाबले में कौन है वो खास 3 खिलाड़ी जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए, कौन है कुछ एडिशनल खिलाड़ी जिनको जोड़ के आप अपनी फैंटेसी 11 बना सकते हैं, और क्या है वो टिप्स जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए अपनी फैंटेसी 11 बनाते हुए, ये सब आपको बताया जाएगा ब्लिट्जपूल्स प्रेजेंट्स क्रिकेट न्यूज़ फैंटेसी स्काउट में। देखिए, सबसे पहले जो बात अपने दिमाग में आपको डालनी है वो ये है कि ये हो रहा है एक दिन का मुकाबला एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में। पिछला मुकाबला जो दिन का मुकाबला हुआ था एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में, वहाँ पर हमें 2 ऐसी पारियाँ देखने को मिली जिसने जो चेपॉक की पिच है जो अब तक गेंदबाजों को इतना असिस्ट कर रही है, जो बल्लेबाजों के लिए एक अड़चन बन चुकी है, उस बाधा को पार करके रन बनाए। हम बात कर रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स की। दोनों क्लासी बल्लेबाज। एबी डिविलियर्स ने उस मैच से पहले भी एक रात के मैच में भी बढ़िया पारी खेली थी चेपॉक में। तो अब दिमाग में ये रखना है कि आज उस क्वालिटी के बैट्समैन हैं दोनों टीमों में है, और वो जो बैट्समैन है उन पर खास नज़र होनी चाहिए। तो हम आ जाते हैं मुद्दे पे। मुद्दे की बात ये है कि दोनों टीमों के कप्तानों पर आपकी नज़र होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं केएल राहुल की। इस आईपीएल के पहले ही मैच में बढ़िया पारी खेलकर उन्होंने ये बता दिया कि हम इस आईपीएल में भी आईपीएल की जो ऑरेंज कैप है, मैं आईपीएल बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन जो ऑरेंज कैप की रेस है उसमें शामिल रहेंगे। और पिछले मैच में भी अर्शदीप चढ़ा था। हालांकि देखिए, स्ट्राइक रेट एक इश्यू होता है, लेकिन आपको ये बता दिया जाए कि जब आप फैंटेसी 11 बनाएं तो वो 50 पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 50 पॉइंट्स को बोल रहा हूँ, वो 50 रन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। आज चेपॉक में कुछ माहौल वातावरण उनको वैसा मिल सकता है कि वो बढ़िया पारी खेले, और क्या पता ट्रिपल फिगर, मतलब मैं जिंक्स नहीं करना चाहूँगा। दूसरी टीम के जो कप्तान है, सनराइजर्स हैदराबाद के जो कप्तान है डेविड वार्नर, वो भी पिछले मैच में एक बढ़िया पारी आर्किटेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो आउट हो गए। और फिर सनराइजर्स की टीम जहाँ से हारी, बहुत ही मतलब अभी गंभीर मुद्दा बन चुका है सनराइजर्स के लिए कि वार्नर और एक और जो उनके साथ ओपनिंग पार्टनर आते हैं उनके अलावा कोई बल्लेबाजी कर सकते हैं या नहीं, लेकिन ये बात किसी और वीडियो में। आज हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि डेविड वार्नर के चेपॉक में आज इस मैच में चलने के चांस बहुत बन जाते हैं। और चूंकि ओपनर है तो हमने आपको प्रिंसिपल पहले भी बता रखा है कि एक ओपनर के T20 मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। तो इस क्वालिटी के ओपनर को आप आज अपनी टीम से बाहर नहीं रखना चाहेंगे। एक गेंदबाज की बात भी कर ही लेते हैं। क्या है ना, जब चेपॉक में मैच हो रहा होता है तो यहाँ की पिच हमारे कानों में फुसफुसाती है कि यार एक गेंदबाज की भी बात करो फैंटेसी 11 में, अगर आप 3 पिक्स बता रहे हो तो। और अगर हमें एक T20 स्पेशलिस्ट गेंदबाज आज चुनना हो दोनों टीमों में, तो किसका नाम सबसे पहले आता है जहन में? राशिद खान। जिस तरीके से उन्होंने विकेट निकाले हैं T20 क्रिकेट में पिछले कुछ सालों में, जिस तरीके से वो जब गेंदबाजी कराते हैं तो एंटिसिपेशन होता है एक विकेट का, वो बिल्कुल कंपेयर नहीं किया जा सकता किसी और गेंदबाज के साथ। बहुत बढ़िया गेंदबाज है दोनों टीमों में, लेकिन राशिद खान की जो कंसिस्टेंसी रही है T20 क्रिकेट में विकेट निकालने की, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में विकेट निकालने की, वो अलग लेवल पर है। और इस आईपीएल में भी पिछले मैच में भले ही ये कुछ करिश्मा करके ना दिखाया, लेकिन उससे पहले दोनों मैचों में एक तो इकोनॉमी रेट इतनी सॉलिड, उसके बाद 2-2 विकेट निकाले, उसके बाद फील्डिंग में भी आपको कैच निकाल के दे सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको बताया जाए कि ये बल्लेबाजी से भी रन बनाते हैं, बढ़िया शॉट्स लगा सकते हैं, तब आप मानेंगे नहीं कि यार ऐसा हाइब्रिड प्लेयर कहाँ से आ गया है। तो इन्हें भी अपनी टीम में ज़रूर रखें। तो ये थे हमारे 3 पिक्स, ये रही हमारी फैंटेसी 11। किन खास बातों पर ध्यान देना है, किन खास खिलाड़ियों पर ध्यान देना है इनके अलावा? देखिए, जॉनी बेस्टो एक बढ़िया अर्धशतक लगाया था उन्होंने भी इस आईपीएल में, और अच्छे बल्लेबाज साबित हो सकते हैं इन कंडीशंस में। वहीं दूसरी टीम के जो दूसरे ओपनर हैं मयंक अग्रवाल, उन्होंने पिछले मैच में जिस तरीके की पारी खेली, आप उन्हें बाहर नहीं छोड़ना चाहेंगे अपनी टीम से। इनके अलावा अगर गेंदबाजी के ऑप्शंस की बात करनी है तो दोनों टीमों में बढ़िया पेसर है, एक एक बढ़िया पेसर है जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, भले ही वो वनडे फॉर्मेट हो, T20 फॉर्मेट हो। हम बात कर रहे हैं भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी की, और इन दोनों को आप अपनी टीम में ज़रूर रखना चाहेंगे। अर्शदीप सिंह भी गेंदबाजी में एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए, और कम फैंटेसी पॉइंट्स आपको इन्वेस्ट करने होंगे उनको लेने के लिए
तो ये कुछ खास एक चीज़ हैं जो अपने दिमाग में रख लेंगे, एक बढ़िया सी फैंटेसी 11 बन जाएगी। और फिर आपको आज का जो ये पहला मैच है पंजाब और हैदराबाद के बीच, इसे देखने में और मज़े आएंगे।